शराब दुकानों की नीलामी में मध्य प्रदेश के कई जिलों में एक भी दुकान के लिए टेंडर नहीं आए हैं, जबकि इंदौर जिले में विभाग को उम्मीद से ज्यादा बोली प्राप्त हुई है। हालांकि 19 ग्रुप के लिए आमंत्रित की गई नीलामी में सिर्फ 11 ग्रुप की दुकानों की नीलामी के लिए बोली लगाई गई है। अब 11 ग्रुप शेष बची दुकानों की नीलामी पहले चरण की समाप्ति के बाद तय की जाएगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने इस बार शराब दुकानों के लिए नीलामी की व्यवस्था की है। इंदौर में 173 दुकानों की नीलामी के लिए 56 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसकी रिजर्व प्राइस 2102 करोड़ रुपए रखी गई है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिनमें शराब दुकानों की नीलामी में एक भी ठेकेदार ने रुचि नहीं दिखाई। वहीं इंदौर में पहले चरण के तहत 19 ग्रुप की 58 दुकानों में से 11 ग्रुप की दुकानों के लिए बोली लगाई गई। विभाग को आशंका थी कि जो रिजर्व प्राइस रखा है उतनी बोली नहीं आएगी, लेकिन 11 समूह की दुकानों के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा बोली लगाई गई। पिछले वर्ष की तुलना में 32% अधिक कीमत पर यह दुकानें नीलाम हुई हैं, जबकि रिजर्व प्राइस में तुलना की जाए तो 10% अधिक राजस्व इन 11 समूहों की दुकानों पर मिला है। देखिए, कुल 56 ग्रुप हैं इंदौर में, जिसकी आरपी 2102 करोड़ है। इस वर्ष का जो लक्ष्य है उसमें प्रथम चरण में 19 समूहों को निष्पादन के लिए रखा गया था। 19 समूहों में हमें 11 समूहों पे बिड प्राप्त हुई और अंतिम बिड जो हमें आज सुबह ऑक्शन खोलने के बाद, ई टेंडर खोलने के बाद मिली है, वो 11 समूहों की आरपी थी 452 करोड़ रुपए लगभग, जिसके अगेंस्ट हमें 498 करोड़ रुपए मिले हैं, जो गत वर्ष से लगभग 32% प्लस है और आरपी से 10% प्लस है। तो निश्चित रूप से अच्छा राजस्व सरकार को मिला है इन ग्रुप्स में। 5 मार्च को पहले चरण के तहत 19 अन्य समूहों की 60 दुकानों के लिए नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके लिए 654 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस रखी गई है। सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी दुकान नीलामी में शेष बच रही है, उनकी दूसरी बार नीलामी प्रक्रिया प्रथम चरण समाप्त होने के बाद रखा जाएगा। अब आगे परसों 5 तारीख को प्रथम चरण का जो द्वितीय बैच है उसको नीलामी पे रखा जाएगा। उसमें भी 19 दुकानें हैं, 19 ग्रुप हैं, 60 दुकानें हैं और उसकी आरपी 654 करोड़ रुपए है। और इन दुकानों में पिपलियापाला है, धर्मपुरी है, काली बिल्लौद है, सांवेर है, देवगुराड़िया है, सिमरोल है, खजरानी है, अभिलाषा नगर, नावदापंथ, आनंद बाजार, चौपाटी, बेटमा, मॉडर्न चौराहा, चंदन नगर, राजमोहल्ला, पलासिया 1, 2, राजवाड़ा और तोपखाना। तो ये 19 ग्रुप हैं जिनकी आरपी 654 करोड़ रुपए होती हैं। ये इनका 5 तारीख को जो अभी निर्धारित समय है वो 2 बजे सबमिशन का अंतिम डेट है। उसके बाद में वही सेम कार्रवाई होगी जो कल हमने की। इनमें से जो शासन का जो नियम है वो ये है कि प्रथम चरण का बैच 1, 2 और 3 जो कि 2 तारीख, 5 तारीख और 7 तारीख को जिसका निष्पादन होना है, उसके बाद में द्वितीय चरण प्रारंभ होगा, जिसमें ये बचे हुए जो समूह हैं उनको नीलामी पे और ई टेंडर पे रखा जाएगा। अब देखिए, बेसिकली तो मार्केट फोर्सेस हैं जो ये सब निर्धारित करते हैं। इसके अलावा निश्चित रूप से जो ग्रुपिंग हमने की है बड़े समूहों की, करीब हमारे 2 समूह तो 100 करोड़ से ऊपर के हैं। एक 134 करोड़ का था 54, जिस पे हमें 153 करोड़ रुपए मिले हैं। अभी एक समूह अभी तृतीय चरण में आएगा, वो 130 करोड़ का है। तो हमने जो ग्रुपिंग की है कि जो फ़ायदे की दुकानें हैं उनके साथ में जो ऐसी दुकानें जिनका निष्पादन होने की संभावना या लाइसेंसियों के द्वारा जो हमें फीडबैक मिलता रहा है, तो उनको भी उन ग्रुप्स के साथ में सम्मिलित किया है। तो इससे जो लोगों का आकर्षण है वो बढ़ा है। दरअसल इंदौर जिले में कई दुकानें 50 करोड़ से अधिक मूल्य की हैं, लेकिन दुकानों के जो समूह तय किए गए हैं उसी के चलते विभाग को पहली नीलामी में अच्छा प्रतिसाद मिला। हालांकि जिले की कई दुकानें ऐसी हैं जिन्हें नीलाम करने में विभाग के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ठेकेदार जो प्रॉफिट वाली दुकानें हैं उन्हीं में रुचि रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।